अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ बीजिंग के ईचुआंग इलाके में। Now we can see the people are coming. Hello, welcome to China. 我快 यकीनन मैं तेज हूँ। But where's the robots? We're still looking for it. It's like a real human skin. Wow. जहाँ अब से थोड़ी देर पहले ह्यूमन जो है इंसानी शक्ल के रोबोट्स और इंसानों के दरमियान एक हाफ मैराथन शुरू हुई है। तो देखते हैं कि कौन तेज़ होगा, इंसानी नुमा रोबोट्स या इंसान। चलो देखते हैं। दो 2025 ईचुआंग हाफ मैराथन रेस अपनी नौइयत की पहली रेस में इंसान और इंसान नुमा रोबोट्स एक साथ दौड़ रहे हैं, जो कि 21.0975 किलोमीटर का फासला एक दूसरे को चैलेंज करते हुए दौड़ेंगे। ह्यूमनाइड रोबोट एक ऐसा मुकाबला है जो बिल्कुल कार रेसिंग की तरह है। इस मुकाबले में रोबोट्स टीमों में हिस्सा लेते हैं और इसके साथ साथ 3 नेविगेटर्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक ऑपरेटर है, इंजीनियर है और नेविगेटर्स है। तो ये बहुत ही तीनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और जब ये दौड़ते हैं तो इनका बेसिकली ऐसे ही है जैसे कार रेसिंग में आपने देखा होगा पिट स्टॉप होता है, यानी जिस तरह गाड़ी टायर चेंज करती है कार, तो इसी तरह इनकी अगर बैटरी तब्दील करने की ज़रूरत है तो ये बैटरी तब्दील करते हैं और कहीं पे अगर कोई और ख़राबी हो गई है तो वो इसको फ़िक्स करते हैं। यही वजह है कि हर रोबोट के साथ हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी है और इसके साथ 3 से 4 जो ऑपरेटर हैं, इंजीनियर हैं या नेविगेटर्स हैं। हाउ वाज योर फीलिंग? आपका क्या हाल है? It's great. ये बहुत शानदार है। मैं जिस कदर थकन की तवक्को कर रही थी उतना नहीं थकी और ये पहला मौका है जब आप रोबोट्स के साथ दौड़ सकते हैं। ये एक निहायत दिलचस्प तजुर्बा है। ये बहुत शानदार तजुर्बा है। ये पहली बार है कि मैं रोबोट्स के साथ दौड़ रहा हूँ। तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा, रोबोट्स या इंसान? यकीनन मैं तेज हूँ। उन्होंने कहा कि ये इंसानी नुमा जो रोबोट्स हैं, ये आल्दो इन्होंने चलना शुरू किया है, ये लेकिन अभी भी वक्त लगेगा इंसान के मुकाबले में इन्हें जीतने के लिए, क्योंकि इंसान अभी भी बहुत तेज़ है और ये एक शुरुआत है और उम्मीद यही की जा सकती है कि जो रोबोट्स है वो ज़्यादा जल्दी से जो ये सनत है इसको मुस्तहकम करते हुए अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे। इस मुकाबले का इलाका रोबोट्स के लिए आसान नहीं है। आपको फ्लैट सरफेस नज़र आ रही है, जबकि इसके साथ साथ नाहमवार सरफेस, टूटी फूटी सड़कें, घास वाली सड़कें, नरम मुलायम सड़कें और बजरी से बनी हुई सड़कें, जबकि लंबी नरम ढलानें भी रोबोट्स को एक साथ क्रॉस करने की ज़रूरत है। तो इस चलने के अंदाज़ को बेहतर बनाने के लिए और ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए इन्हें एक दुरुस्त सिमत की और दुरुस्त वक्त पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। इंसान और इंसानी शक्ल के रोबोट्स का मुकाबला देखकर मेरी एक ज़बरदस्त फीलिंग सी है। मेरे ख़्याल में लेबॉर्ट्री से बाहर लेकर इंसानों के बीच में रोबोट्स को लाना और उन्हें इंसानों जैसे काम सौंपना यकीनी तौर पर ये एक बेहतरीन इनोवेशन है, जो ना सिर्फ वक्त के साथ साथ तेज़ी के साथ इसमें जिद्दत आती जा रही है, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ सनतों में बहुत ज़्यादा इसमें इजाफ़ा हो रहा है। उम्मीद यही की जा सकती है कि रोबोट्स जो हैं वो फ्यूचर में ना सिर्फ बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए कारआमद साबित होंगे, बल्कि जो बाकी सनतें हैं उनमें भी अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे और इसमें वक्त के साथ साथ जिद्दत और पुख्ती आती जाएगी। तो आपको भी उम्मीद है ये जो रेस है वो पसंद आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। अल्दो जीत तो इंसानों की हुई है, लेकिन ये एक शानदार तजर्बा था।
तो हमने देखा है कि दूर दूर तक हमें रोबोट्स तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये इंसानों का समुंदर नज़र आ रहा है। तो अभी ये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रोबोट्स के जो मेयार हैं वो इंसानों के मेयार तक पहुंचने से कासिर हैं। ये रेस तो यकीनी तौर पर इंसान जीत गया है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाला जो वक्त है ये रोबोट्स के लिए एक सुनहरी बाप का सुनहरी दौर शुरू होगा।